Hello friends, good morning to all of you. Today is class 5 for electric charges and field. Okay. So in previous class we had studied about electron theory of electric charges. Okay. That is point number 8. And now today we are going to study about point number 9, which is related to electron theory of electric charges. Okay. So in point 9 we have discussed about relation between charge and mass, and we know about charge and mass कि charge is always carried by mass. Okay. हमने पहले पढ़ा है कि जो चार्ज होता है मास द्वारा कैरी किया जाता है. So there is a mutual relation between charge and mass. So which type of relation between charge and mass? Point number 9. And first of all, that is class 5th. English medium batch. English medium and class 5 chapter. तो चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. तो ये चैप्टर 1 का आज 5th क्लास है, आप देख सकते हैं. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट 9 और दैट पॉइंट इज डिस्कस इन इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट 9, तो आप क्लास 4 का वीडियो देखेंगे, उसमें 8 पॉइंट हुआ था और यहाँ हम 9 से कंटिन्यू करने वाले हैं. तो यहाँ लिखते हैं कि देयर इज a mutual relation between, ये between का शॉर्ट फॉर्म है, between charge and mass, between charge and mass. म्यूचुअल रिलेशन है. म्यूचुअल मतलब कि अगर मास अफेक्टेड होता है तो उसके साथ हमारा चार्ज भी अफेक्टेड होता है. क्लियर. अगर बॉडी पर निगेटिवली चार्ज ज्यादा, तो हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी पर निगेटिवली चार्ज ज्यादा तो बॉडी हैवियर, बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा तो बॉडी क्या होगा, लाइटर. तो आगे लिखेंगे निगेटिवली चार्ज बॉडी, negatively charged body becomes heavier and positively charged body becomes lighter. लाइटर मतलब हल्का होता है और हैवियर मतलब भारी. तो आपने बोला कि सर निगेटिवली चार्ज जो बॉडी होगा ये कैसा होगा, हैवियर होगा, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैसा होगा, लाइटर. लाइटर मतलब हल्का होता है. तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है ये एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर होता है. और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज के लिए अपवर्ड एरो. और अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है दैट मींस कि इट इज अ डोनर, एंड डोनर का मास कैसा होगा, तो डोनर का मास
लेस होता है। ओके, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एंड कंपैरिजन बिटवीन टू एलिमेंट्स कि विच ऑफ देम इज हैवियर एंड लाइट। ओके, तो ये हमारा पॉइंट 9 है, इसको आप लिख लेंगे और इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको समझिएगा। हमने बोला कि मेरे पास अगर ऑक्सीजन 2 माइनस, सॉरी ऑक्सीजन के साथ माइनस होता है और Na+ सोडियम प्लस है, अब पूछा जाएगा विच इज हैवियर एंड विच इज लाइटर। बताएं कि इसमें से भारी पिंड कौन सा है और हल्का पिंड कौन सा है, कौन सा एलिमेंट भारी है कौन सा हल्का है, विच ऑफ देम इज हैवियर एंड लाइटर। तो आपने अभी पढ़ा है कि सर जो पॉजिटिव होता है डोनर होता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा किसी भी बॉडी से तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाता है, कमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो अपना मास लेकर जाता है, तो जिस बॉडी पर गया है वहां मास लेकर गया है, और जहां से गया है वहां पर डिफिशियंसी होता है, कमी होता है। तो डिफिशियंसी को कैसे डिनोट करते हैं? प्लस से, और एक्सिस को कैसे डिनोट करते हैं? माइनस से। पहले भी पढ़ चुके हैं, ये थ्योरी में भी लिखा हुआ है। तो आपने बोला कि सर नेगेटिवली चार्ज कैसा हो गया? हैवियर। यहाँ पर समझते हैं, तो ये दोनों में नेगेटिवली चार्ज कौन है? ऑक्सीजन है। तो आप बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन इज हैवियर एंड सोडियम इज लाइटर। ये कैसा होगा? हैवियर होगा, और ये कैसा होगा? लाइटर होगा। क्यों होगा? इसका रीजन हम समझ चुके हैं। क्या समझे हैं? कि जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी वो रिसीव करता है, और जब मास रिसीव करेगा तो एक तो उसके पास पहले से मास था और इलेक्ट्रॉन आया तो मास लेकर आया, तो उस केस में मास इंक्रीज कर जाता है। प्लस कहाँ आएगा? तो जो डोनर एलिमेंट होता है, तो जब वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑब्वियसली है कि वो अपना मास लेकर जाएगा। जब मास लेकर जाएगा तो मास क्या होता है? लेस हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है। अब देखिए, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन हमसे पूछा था कि सर ऐसा ले सकते हैं कि 12-12 केजी का दो पिंड दोनों को एक साथ रब किया जाए, तो 12 केजी में से एक 10 केजी हो जाए और एक 14 केजी हो जाए, क्योंकि 10 और 14 24 और हमने क्या लिया था? 12 लिया था। तो उसने बोला कि सर आपने बोला कि जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो मास इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो हम 12-12 केजी का दो पिंड ले रहे हैं, दोनों को रब कर देंगे तो ये 10 केजी हो जाएगा, ये 14 केजी। क्या ये संभव है? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं, क्लियर है? और आप जो ले रहे हैं 10 केजी 12 केजी, दैट इज अ मैक्रो टाइप ऑफ स्टडी। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे कणों के बारे में 11th में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो में कौन सा स्टडी करते हैं, मैक्रो में क्या स्टडी करते हैं। तो ये जितना आप पढ़ रहे हैं ऑल ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ओके, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 9.1 × 10⁻31 kg। तो आप ये देखकर समझ सकते हैं ये क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखकर समझ सकते हैं कि -31 kg मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना छोटा वैल्यू है, कितना छोटा है आप देखकर समझ सकते हैं। और क्या दो बॉडी को रब किया जाता है तो पूरे बॉडी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? नो, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या लिमिटेड है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पूरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। एंड दैट केस द मास ऑफ बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेस, वो इतना स्लाइटली इंक्रीज होता है कि वो सारा माइक्रोस्कोपिक होता है। क्लियर है? माइक्रोस्कोपिक मतलब वो मालूम कब चलेगा? तो जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के यूज करेंगे तो हमको मालूम चलता है। क्लियर है? जैसे कि एक गिलास पानी आपने लिया और उसमें एक बूंद और पानी डाल दिया जाए तो क्या और ज्यादा भारी हो जाएगा? नहीं। क्लियर है? तो बस वही होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर व्हेन वी रब टू बॉडीज
then electron get transferred from one body to another body, and the donor element is positively charged and acceptor element is negatively charged. Donor will be always less in mass, or negatively charged body is always greater in mass. Okay, चलिए इसको आप लिख लेंगे. अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट लेते हैं और आपको बताना होगा विच इज हैवियर विच इज लाइटर. तो हमने लिया A 2 प्लस, B 4 प्लस, C 5 प्लस एंड D 8 प्लस. देखिए ABCD एलिमेंट का नाम हमने लिया है, इसकी जगह कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं. ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है उसका नाम ले सकते हैं. अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पर A 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस है, तो दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है. एक तो कहेगा कि अरेंज कीजिए, क्लियर है कि मास को इसका मास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या मास को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, क्लियर है. तो यहाँ पर हम लोग एरो से समझते हैं कि सर कौन ज्यादा हो कौन कम होगा. तो आपने क्या बोला कि जो प्लस होता है ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और ये क्या होता है, इसका मास क्या होता है इसमें, तो सर मास लेस होता है. और जो माइनस होता है ये क्या शो करता है, तो ये एक्सेस को शो करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन का होगा तो मास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो अब बताइए कि जिसके पास जितना प्लस अधिक है वो उतना ही डिफिशिएंट है, उतना ही उसका मास लेस है. तो सबसे ज्यादा प्लस किसके पास है, डी के पास. दैट मींस कि डी ने 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, डी ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, सी ने 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तब इस पर 5 पॉजिटिव है. बी ने 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है एंड ए ने 2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है. तो फ्रॉम दिस ABCD we can see that कि D is very lighter, D is very lighter in all of them. तो यहाँ पर ये एरो डाउनवर्ड आएगा कि मास जो है मेरा सबसे लेस कहां पर है, सबसे लेस सॉरी ये मास डिक्रीज कर रहा है. सबसे ज्यादा मास किसका है, 2 प्लस का. उसके बाद इससे कम किसका हुआ, B4 प्लस. इससे मास कम किसका हुआ, C5 प्लस. और सबसे कम किसका है, D8 प्लस. तो जिसके पास जितना ही अधिक पॉजिटिव चार्ज है उसका मास उतना ही कम होगा, और जिसके पास जितना ही अधिक नेगेटिव चार्ज है उसका मास उतना ही अधिक होगा. ओके, अब इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं. रिवर्स कैसे करेंगे, तो A 8 minus B 6 minus C 3 minus and D 2 minus. आपको ये बताना है कि which of them is most heavier, सबसे अधिक इसमें heavier कौन है. तो आपने अभी पढ़ा है कि जिसके पास जितना अधिक इलेक्ट्रॉन है, whenever there is excess of electron then body element material will be heavy. तो आपने बोला कि सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 6 और 8. इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा हैवियर कौन है, तो सबसे ज्यादा हैवियर A है. तो एरो कहाँ होगा, अपवर्ड. मतलब मास जो है वो ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है. और ये एरो थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ भी अपवर्ड होगा.
अपवर्ड। लेस जहां रहता है वहां से स्टार्ट करेंगे और जहां ग्रेटर रहता है वहां एंड किया जाता है। तो आपने बोला कि सबसे लेस कौन है, दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में हमने रख दिया, इसलिए एरो को हमने चेंज कर दिया। क्लियर है, क्योंकि ये पहले डिसेंडिंग में था, ये असेंडिंग में अभी हमने किया, तो दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया। तो आपने बोला कि सबसे लेस मास कौन है, तो D8 प्लस, उससे थोड़ा ज्यादा मास C5 प्लस, उससे ज्यादा B4 प्लस, उससे ज्यादा A2 प्लस। यहाँ पर हमने देखा कि सबसे कम मास D2 माइनस, उससे ज्यादा मास C3 माइनस, B6 माइनस और सबसे ज्यादा A8 माइनस। इसका अर्थ क्या होता है कि बॉडी A ने 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया है, कहीं से प्राप्त किया है, रिसीव किया है। इसका मतलब कि A के पास कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 8 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 8 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपना मास लेकर आएगा, और जब मास लेकर आएगा तो इस बॉडी का मास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब इसके नीचे 6 है, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम लिया है, तो इसका मास क्या होगा, ऊपर वाले से कुछ कम होगा, इसका और कम होगा, इसका सबसे कम होगा। तो वी कैन अरेंज एनी एलिमेंट on the basis of their valency and nature of positively and negatively charged। ओके, कि किसी भी बॉडी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन से या बॉडी के ऊपर जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लियर है, उसके हिसाब से हम उसका मास डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बताइएगा मास ज्यादा होगा। अगर किसी ने बोला कि ऑक्सीजन 2 माइनस और क्लोरीन माइनस विच इज मोर हैवियर, इन दोनों में सबसे ज्यादा हैवियर कौन है, बताइए। तो आपने अभी बोला सर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास, देखिए अब यहाँ पर दोनों माइनस है, हो सकता है कि दोनों प्लस हो, तो दोनों माइनस है दोनों प्लस है, तब कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपने बोला कि सर इसके पास 2 माइनस है, इसके पास 1 माइनस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है एक्सेस, और ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस रिसीव किया है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास क्या होगा, क्लोरीन से ज्यादा होगा। क्लियर। चलिए आगे और कोई बताइए। तो आगे लेते हैं हम लोग सोडियम Na+ और Cl-, Na+, Cl-, आपको बताना है विच इज मोर हैवियर, इसमें सबसे ज्यादा हैवियर कौन सा है, बताइए। तो आप जानते हैं कि सर नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज हैवियर देन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी होता है पॉजिटिवली चार्ज से हैवियर होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, हैवियर है किससे, सोडियम से। क्यों, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन 4+ और नाइट्रोजन 3-, इन दोनों में बताइए विच इज हैवियर। तो माइनस वाला हैवियर होता है, तो ये हैवियर हो गया। ओके, और कोई बताया दे, कोई एलिमेंट ले, जिंक ले लें। जिंक कितना 2+ और सिलिकॉन कितना होता है 3-, सॉरी 4 होता है, सिलिकॉन 4-। अब बताया जाए कि जिंक और सिलिकॉन में विच इज हैवियर, कौन सा हैवियर है दोनों में। तो ऑब्वियसली है कि सिलिकॉन जो होगा हैवियर देन जिंक। तो आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि विच एलिमेंट इज हैवियर एंड विच एलिमेंट इज लाइटर। ओके, राइट। चलिए आपने लिख लिया होगा। अब ये बताया जाए
कि अगर दोनों प्लस ले लें, जैसे हमने एल्युमिनियम ले लिया और एक निकेल ले लिया, तो एल्युमिनियम और निकेल में आपको डिसाइड करना है विच इज हैवियर। तो एल्युमिनियम कितना 3 प्लस और निकेल 2 प्लस। ओके, तो अब ये बताइए इस बार यहाँ पर दोनों प्लस है, अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमने बताया था कि 2 प्लस मतलब निकेल जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, और एल्युमिनियम पर 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन निकेल इज 2 एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एल्युमिनियम इज 3। तो ऑब्वियसली है कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लियर है, तो इसका मास क्या होगा? इसका मास एल्युमिनियम से ज्यादा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो इसके पास, निकेल के पास एल्युमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक बचा हुआ है, एक्सेस है, इसका मतलब कि दैट इज हैवियर। तो निकेल इज हैवियर देन एल्युमिनियम। ये हैवियर होगा, हैवियर के लिए H और लाइटर के लिए L। ये हैवियर होगा, ये लाइटर होगा। ओके, राइट डाउन। एक और ले लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ ले लेते हैं। तो एल्युमिनियम 3 प्लस और नाइट्रोजन 3 माइनस, विच इज हैवियर? ऑब्वियसली है नेगेटिव चार्ज हैवियर होता है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये हैवियर होगा और एल्युमिनियम जो होगा लाइटर। तो जब दो, आपको फोकस कहाँ करना है? जब दोनों सेम चार्ज हो, जब दोनों प्लस हो, जब दोनों माइनस हो, वहां पर ध्यान देना है कि कौन हैवियर है कौन लाइटर है। तो नेगेटिव चार्ज में जितना नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम रहेगा वो उतना हैवियर, और पॉजिटिव में जस्ट रिवर्स, ये पॉजिटिव में जितना अधिक प्लस है, क्लियर है, वो उतना लाइटर है। लिख लेंगे इसको। चलिए, आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये सारा हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, ये सारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी का पॉइंट चल रहा है। तो अभी हमने 9 पॉइंट देखा था, ये हमारा 10 पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो इसको याद करने का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तरीके से इसको याद रखते हैं। तो देखिए, एक याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला हमने बनाया है जिसका नाम है द ग्रुप चेन। ध्यान देंगे, ये कोई मेथड नहीं है, ये खुद से बनाया गया है। कुछ भी बना सकते हैं, ट्रिक वगैरह बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट को याद करने के लिए, जैसे आप पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए ट्रिक बनाते होंगे। तो हमने इस तरीके से बनाया है। इसमें कैसे मालूम चलेगा? तो ध्यान देंगे, टी से थॉमसन होता है, तो थॉमसन ने किसका इन्वेंशन किया? तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला द ग्रुप चेन वी कैन रिमेंबर who is the inventor of electron, proton and neutron. Okay, so first of all we have to discuss about electron. तो इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने बताया था? तो आपने नाम सुना होगा जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले उसके स्पेसिफिक चार्ज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुआ था, और विच इज गिवन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आपने पढ़ा होगा, जिसको स्पेसिफिक चार्ज के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एट
1397। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, कितना होता है। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और कंसेप्ट है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, क्लियर है। लेकिन इसका और कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा एलिमेंट होता है क्वार्क, जिसको आपको 11th में 12th में नहीं पढ़ना होता है, हायर एजुकेशन में पढ़ना होता है। तो क्वार्क क्या है, तो इट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्लियर है। अप क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, ओके, क्लॉक क्वार्क होता है, क्लॉकवाइज क्वार्क होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कंस्टिट्यूएंट जो होता है यूयूडी होता है। आगे हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे कि क्वार्क जो मेजरमेंट करता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 2e/3 होता है और e/3 होता है। तो इस तरीके से बहुत सारा है, और उन दोनों को अगर सबको कंबाइंड किया जाए, क्लियर है, तो नेट चार्ज हमारा 0 हो जाता है। तो 0 से भी ये छोटा चार्ज है हमारे पास, तो क्वार्क को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वार्क हमको नहीं जानना होता है। अभी हमको 12 में इसी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, चलिए नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। अब देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन का छोटा मास है, 10⁻31 kg, मतलब ये डिवाइड में आएगा। अब किसी बच्चे ने वही क्वेश्चन रिपीट किया था कि सर 10 kg और 10 kg की बॉडी को हम लोग आपस में रब करेंगे तो 5 kg 15 kg का हो जाएगा। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जितना आप पढ़ रहे हैं ऑल ऑफ दिस आर फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये काफी माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे कणों के लिए ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलिए, एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताइए। तो ध्यान देंगे, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है चार्ज बाय मास के रेशियो पे स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है, जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिल्टन द्वारा निकाला गया था। तो आप निकाल सकते हैं, हमको तो वैल्यू याद है, आप निकाल भी सकते हैं। कैसे, तो पहले चार्ज लेते हैं, कितना है चार्ज हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर सिंबल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी वेल नोन अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और मास कितना है 9.1 × 10⁻31। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर दिया जाए, तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 19, और 10⁻⁻19 पहले से था, ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना होगा +31। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो जब सॉल्व करेंगे आप, दोनों को सॉल्व किया जाए, तो 16/19 को डिवाइड करते हैं, तो 16/19 को डिवाइड करने पर आएगा 1.758। क्लियर, सॉरी 0 में आएगा ना जी, ऊपर कम है, ये आएगा 0.1758, और पीछे आएगा, लेकिन इतना ही लेके चलते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पर 10⁻⁻19 31 में से आप 19 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा आपके पास 12 10⁻12। क्लियर है, आप ऐड करके देख सकते हैं 9 और 2 11 1 2 और 3। ओके, तो इतना हो गया। इसका यूनिट क्या होगा, तो सर चार्ज का कूलम होता है और मास का केजी। तो आप बोलेंगे कि कूलम पर केजी या कूलम kg/1। अब देखिए इसका डेसिमल हम थोड़ा रिप्लेस करते हैं,
तो डेसिमल को एक डिजिट इधर ले जाइएगा, ठीक है, तो इस पर जो आपका 10 का पावर 12 है वो 11 हो जाएगा, और ये होगा 1.758 इंटू 10 टू द पावर कितना 11 कूलम और केजी इनवर्स 1, इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने लास्टली क्या देखा, तो हमने लास्टली देखा कि स्पेसिफिक चार्ज of electron is 1.758। अब ये कैसे सॉल्व हुआ अगर जानना होगा तो आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो नीचे आएगा, एक डिजिट कैंसिल कीजिए, 3 डिजिट बचेगा, 3 डिजिट पर डेसिमल आएगा। 1.758 इंटू 10 टू द पावर 11, ये इसको 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी या केजी इनवर्स 1 लिख सकते हैं। दैट इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमको लग रहा है कि आपको थोड़ा परेशानी होगा, डेसिमल हटेगा तो 4 जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे, 3 जीरो बचेगा और 3 डिजिट पर हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो आप पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वाला कंप्लीट और लास्टली में ये लिखना है, लिख लिया जाए। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी पॉइंट में प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के इन्वेंटर पुलस्टीन, इन्होंने 1886 में ये इन्वेंशन की। ओके, तो चलिए जानते हैं कि सर प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। सबसे पहले प्रोटॉन को इंडिकेट कैसे करते हैं, प्रोटॉन को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो प्रोटॉन को प्लस ई से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, कितना होता है, तो सर प्रोटॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, बट इसका जो नेचर होता है जस्ट रिवर्स, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो ये होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, गोल्डस्टीन 1886 और चार्ज ऑन प्रोटॉन जिसको प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम से लिखते हैं। प्रोटॉन का इंडिकेशन क्या होगा, तो प्लस ही। अब बात करते हैं इसके मास के बारे में, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये कितना होता है, ये तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। किसी का इच्छा होगा कि सर हम ग्राम में चेंज करना चाहते हैं, तो ग्राम में चेंज करेंगे, तो वहाँ देख लेंगे क्या होगा, क्लियर है, क्योंकि केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ 30 क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोटॉन। ओके, लिख लेंगे आप। तो लास्ट हमारा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसके बारे में बताया था जेम्स चैडविक ने बताया था न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस पार्टिकल है और इस पर मास होता है
इतना होता है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So from given data we can see that mass of neutron is equal to mass of proton. Okay, and neutron is a chargeless particle. इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। रीजन क्या है? ये चार्जलेस पार्टिकल है, तो चार्ज किसका कंसीडर करेंगे? प्रोटॉन का। लेकिन मास दोनों का लेते हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियस जो होता है अपने आप में स्टेबल होता है। ओके, राइट डाउन। चलिए, तो ये सारा हमारा पॉइंट था। अब यहाँ ये भी बात कर लेते हैं कि सर चार्ज जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है? तो 11 नंबर पॉइंट में ले लेते हैं कि चार्ज is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी शायद मैंने पहले भी बताया होगा, एक बार रिपीट करते हैं कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सर वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। तो थोड़ा सा इसको हम बताते हैं कि those physical quantity which having magnitude and direction and follow triangle of addition is called vector quantities, and those physical quantities which having only magnitude that is called scalar। ओके, तो जिसके पास only magnitude होता है वो स्केलर है। ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो न करता हो, तो वो भी क्या होगा? स्केलर। तो उसको जनरली हम लोग टेंशन में रखते हैं। कौन है? तो इलेक्ट्रिक करंट। जब आगे आएगा तो बात करेंगे। तो चार्ज स्केलर क्यों है, इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। तो ध्यान देंगे, हमने आपसे बोला कि 2 kg किसी का मास का मेजरमेंट करता है, और इसके नीचे लिखा हमने कि 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। ये क्या है? किसी भी बॉडी का वेलोसिटी दिखाई दे रहा है, ये किसी बॉडी का वेलोसिटी है। तो अब बताइए कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपने बोला कि सर मास में केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज अ डिजिट। ओके, एंड एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ NU, N फॉर नंबर, U फॉर यूनिट। कोई भी नंबर अकेले नहीं रहता है, यूनिट के साथ रहता है। तो मास का यूनिट क्या होता है? kg। यहाँ पर आपने वेलोसिटी लिया, ये भी यूनिट के साथ है, मीटर पर सेकेंड। तो आपने बोला कि सर मास के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, क्लियर है। अब 2 kg ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हम लोग बोलते नहीं हैं। यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी के पास क्या है? तो सर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो इन ईस्ट, क्लियर है। तो अब ये बताइए कि ये चैप्टर क्या है? तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? रेस्ट में। इसका मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, जैसे 2 कूलम का चार्ज है, क्लियर है। तो ये रेस्ट में चार्ज है। तो क्या रेस्ट में चार्ज है तो इसका डायरेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड कितना है? 2 कूलम। ओके, तो ये केवल मैग्नीट्यूड है। यहाँ 2 कूलम ईस्ट, 2 कूलम वेस्ट, 2 कूलम साउथ, ये सारा चीज नहीं है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो आप कह सकते हैं कि सर स्केलर कब होगा? तो इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड है, चार्ज के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कितना? तो +2 कूलम चार्ज, इतना हम बोलते हैं। डायरेक्शन नहीं बोलते हैं कि 2 कूलम चार्ज ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें चार्ज जो है वो रेस्ट में है। हम रेस्ट का प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इसलिए इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमको टोटल 11 पॉइंट जानना था। ओके, अब इसके आगे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन की जगह बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी आप कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन।
चलिए तो आपने लिख लिया होगा इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे आपको हेडिंग देना है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इससे पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने जो नोट 1 2 3 करके 15 हमने नोट लिखा है वो सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हम इसको अलग पढ़ रहे हैं और इसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें बहुत सारा नेचर हम लोग डिसाइड करते हैं और बहुत सारा पॉइंट आप जो पढ़ चुके हैं वो भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मास, तो वही चीज लिख सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। एसोसिएट मतलब उससे जुड़ा हुआ होता है कि चार्ज जो है हमेशा मास के साथ जुड़ा रहता है, बिल्कुल, क्योंकि मास क्या होता है, कंटेंट किससे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, विच इज चार्ज पार्टिकल। चलिए सेकेंड नंबर पॉइंट में बात करते हैं कि चार्ज में भी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। हमने पढ़ा था कि when we rub two different types of material, then one will be positive and other will be negative. So if different type of charges produced on the body, then it always get attract. Okay, हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे कि चार्ज में be attractive, charge may be attractive or repulsive in nature। कि चार्ज जो होता है हमारे नेचर में या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कब होगा, तो जब अनलाइक चार्जेस डिफरेंट चार्जेस रहेगा तब अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा। और लाइक चार्जेस रहता है जैसे कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ये रिपल्सिव होता है, ये रिपेल करेगा, या माइनस माइनस है तो ये भी क्या होता है, रिपल्सिव होता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये अट्रैक्शन था और यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो रिपल्शन किसमें होता है, तो रिपल्शन होता है लाइक चार्ज में, और अट्रैक्शन किसमें होता है, तो अनलाइक चार्ज में। तो अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा, वो प्लस माइनस किसी भी हो सकता है, और लाइक चार्ज में रिपल्शन होता है, आप देख सकते हैं। ओके, देख लें, आगे लिखेंगे इसके बाद। चलिए आपने लिख लिया होगा। तो थर्ड नंबर पॉइंट में बात करेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो ध्यान देंगे, वेरी मतलब होता है बदलना, और इनवेरिएंट मतलब जो नहीं बदलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, कि अगर कोई चार्ज बॉडी है या कोई बॉडी है, अगर वो मूव करते हुए कितना भी स्पीड से जाए तो
तो उस बॉडी के चार्ज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो वी कैन राइट कि चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी does not change with speed or velocity of the body. Charge on a body does not change with speed. मतलब किसी भी बॉडी के स्पीड से चार्ज के ऊपर कोई अफेक्टेड किसी भी चार्ज बॉडी के स्पीड से हमारे बॉडी के अंदर चार्ज पर किसी भी प्रकार का अफेक्टेड नहीं होता है। ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट में है तो उस बॉडी के अंदर चार्ज पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसका चार्ज जो होता है रिमेन्स सेम होता है। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी में 2 कूलम प्लस 2 कूलम का चार्ज है और ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो कुछ देर बाद अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कितना चार्ज रहेगा, प्लस 2 कूलम। क्लियर है? तो इनिशियल में 2 कूलम और फाइनल में 2 कूलम। तो आप कह सकते हैं कि hence we can say that कि the charge of a body does not depend upon the velocity of the body, कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो उस बॉडी की स्पीड पर, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, देख लेंगे इसको। चलिए, आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में जानना है चार्ज का कि ये एडिटिव नेचर होता है, मतलब चार्ज को किसी बॉडी पर कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। तो लिखेंगे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, चलिए समझते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज ऑफ, सॉरी क्या कहा, चलिए समझते हैं एडिटिविटी ऑफ, तो चलिए समझते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज को ऐड किया जा सकता है, एडिटिव इन नेचर। ये जो होता है अलजेब्रिक सम के लॉ को फॉलो करता है। तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज कैन बी एडेड बाय द रूल ऑफ अलजेब्रा। ओके, तो इसके लिए हमने बोला कि मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी में डिफरेंट रीजन में, ध्यान देंगे, पहला रीजन हम यहाँ पर 8 कूलम प्लस 8 कूलम का चार्ज लेते हैं, यहाँ पर Q2 है, इसके पास प्लस 6 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पर Q3 चार्ज है और इसका चार्ज है -2 कूलम। ओके, तो एक रीजन है और इस रीजन में ध्यान देंगे, एक रीजन है और इस रीजन में 3 चार्ज है, Q1, Q2 एंड Q3। यहाँ पर इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव इन नेचर होता कैसे है।
हमारा डेफिनेशन बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब होता है इसको ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। दैट इज टोटल चार्ज ऑन बॉडी is the algebraic sum of charges in different regions of the body। मतलब जितने भी different region में, एक ही बॉडी का different region जितना है सबको ऐड करके algebraic sum से हम लोग इसको नेट चार्ज निकाल सकते हैं, और वो जो नेट चार्ज होगा वही इसका एडिटिविटी कहलाता है। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम एडिटिव नेचर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो एडिटिव नेचर मतलब है उस रीजन में जितने चार्ज है सबको आप ऐड कीजिए। तो कितने चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो आपने बोला कि सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ध्यान देंगे, Q1 के पास प्लस में है, Q2 के पास प्लस में है और Q3 के पास माइनस में। तो ये होगा 8 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस 2 कूलम। तो 8 और 6 कितना होता है, 14 कूलम माइनस 2 कूलम, टोटल 12 कूलम। तो नेट चार्ज हमारा कितना आ गया, 12 कूलम। तो दैट इज एडिटिव। एडिटिव मतलब इस दिए गए रीजन में जितने सारे चार्ज हैं आप सबको ऐड कर सकते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इस बॉडी पर बाहर से इलेक्ट्रॉन हम ला रहे हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन लाइएगा सबको ऐड करके आपको बताना होगा इस पर नेट चार्ज कितना होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि चार्ज कैन बी एडेड बाय, इसके नीचे लिख रहे हैं, ध्यान देंगे, चार्ज कैन बी एडेड बाय simple rule of algebra। ओके, राइट, लिख लीजिए।